उत्साही इम्पर्सनल एनर्जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दैवी ज्ञान किस प्रकार प्रेम और घृणा के मानवीय अनुभव को मौलिक रूप से नया अर्थ देता है, इसका अध्ययन करते हुए हम सांसारिक मोह के विघटन की खोज करते हैं। परमेश्वर की इच्छा को समझना यह प्रकट करता है कि सच्चा स्नेह व्यक्तिगत इच्छा से परे है, जो घृणा को करुणामय वैराग्य में परिवर्तित करता है और अंततः हमें अधिक मानवीय और आध्यात्मिक रूप से मुक्त जीवन जीने की ओर ले जाता है। प्रेम और घृणा के बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं, क्या होगा यदि हमारा सारा का सारा ज्ञान गलत हो? सदियों से हमने इन भावनाओं को सांसारिक मोह से परिभाषित किया है, लेकिन एक गहरी दिव्य समझ एक क्रांतिकारी सत्य को प्रकट करती है। यह वीडियो स्नेह और घृणा के बारे में आपकी सबसे बुनियादी मान्यताओं को चुनौती देगा और आपको एक गहन परिवर्तन की ओर ले जाएगा। हमारा पूर्ण विश्वास है कि यह अति दुर्लभ वीडियो आपको अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन का कार्य करेगी। आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो देखने के लिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले वो कर लीजिएगा। हमें सिखाया जाता है कि जो हमें प्रसन्न करता है उससे प्रेम करें, जो हमें आहत करता है उससे घृणा करें। लेकिन सार्वभौमिक सिद्धांत सभी प्राणियों की परस्पर संबद्धता को प्रकट करता है और हम बनाम वे की भावना को समाप्त करता है। परमेश्वर के दृष्टिकोण से हम प्रेम और घृणा की गहन आध्यात्मिक जड़ों को उजागर कर रहे हैं। यह प्रकट कर रहे हैं कि ये मूलभूत मानवीय भावनाएं ईश्वरीय इच्छा से हमारे जुड़ाव या अलगाव से कैसे उत्पन्न होती है। हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस दिव्य ज्ञान को समझना आत्म करुणा और कृतज्ञता की हमारी क्षमता को कैसे रूपांतरित करता है और हमें अधिक सार्थक जीवन की ओर मार्गदर्शन करता है। आमतौर पर इस प्रश्न का उत्तर जानने की जिज्ञासा मन में उठती है कि क्या होगा यदि हमारे द्वारा अनुभव की जाने वाली सबसे शक्तिशाली भावनाएं प्रेम और घृणा केवल मानवीय नहीं बल्कि दैवीय हो। कल्पना कीजिए कि सृष्टि के मूल स्रोत से ही उनके वास्तविक उद्गम को समझना कितना अद्भुत होगा। यह दृष्टिकोण न केवल दूसरों को देखने का हमारा नजरिया बदलता है, बल्कि स्वयं से और अपने उद्देश्य से हमारे संबंध को भी पूरी तरह से बदल देता है। अधिकतर लोग दावे के साथ यह भी कह देते हैं कि हम तो प्रेम को जानते हैं और हम घृणा को भी जानते हैं, लेकिन क्या होगा यदि मैं आपसे कहूं कि परमेश्वर का दृष्टिकोण एक ऐसे गहन आध्यात्मिक सत्य को उजागर करता है जो सब कुछ पुनर्परिभाषित कर देता है। जानिए कैसे ये मूलभूत भावनाएं सीधे दैवी इच्छा से आपके जुड़ाव से संबंधित हैं, जो आत्म करुणा और कृतज्ञता का एक अद्वितीय मार्ग प्रदान करती है, जिससे हमारे अंदर व्यक्तिगत परिवर्तन आने लग जाता है। और इसका लाभ यह प्राप्त होता है कि हम मूल बात को समझने लग जाते हैं और हमारी समझ से परे भावनाओं के चंगुल में फंसने से बच जाते हैं। यह वीडियो बताता है कि प्रेम और घृणा महज आकस्मिक भावनाएं नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर के दृष्टिकोण से आध्यात्मिक संकेत हैं। इनके वास्तविक मूल को समझने से आत्म करुणा, कृतज्ञता
और एक ऐसे उद्देश्यपूर्ण जीवन की अपार क्षमता जागृत होती है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। कल्पना कीजिए जब हम नहीं थे, जब कुछ भी नहीं था, अर्थात सृष्टि से पहले के अस्तित्व की, तब चेतना का एक एकीकृत क्षेत्र था, इम्पर्सनल एनर्जी, अर्थात परम ईश्वर की शुद्ध इच्छा। इसी शुद्ध इच्छा से सृष्टि का निर्माण हुआ। इस प्रकार हमारी आत्माएं चिंगारियां हैं, इस दिव्य चेतना की व्यक्तिगत अभिव्यक्तियां हैं जो इसके जुड़ाव के खाके को धारण करती हैं। अतः अस्तित्व की प्रारंभिक अवस्था शुद्ध प्रेम है, स्रोत से एक सहज जुड़ाव, जैसे एक बच्चा अपने माता पिता से जुड़ा होता है। अब समझते हैं कि भ्रम कैसे हो गया, अर्थात घृणा कहां से आ गई। जब हम अपने दिव्य उद्गम को भूल जाते हैं तो हम स्वयं को अलग थलग, समग्र से भिन्न पाते हैं। मैं अलग, तू अलग। यह वियोग भय उत्पन्न करता है, अभाव का भय, अपनेपन का भय नहीं, दूसरे का भय, जो घृणा में बदल जाता है। घृणा कोई आंतरिक शक्ति नहीं है, यह दिव्य प्रेम के प्रकाश से हमारी कथित दूरी की छाया है। घृणा की आध्यात्मिक जड़ों को समझना हमें गहरी आत्म करुणा का अनुभव कराता है, जिससे हम अपने संघर्षों को दैवी संबंध की ओर मानव यात्रा का हिस्सा मानते हैं। हजारों वर्ष पूर्व ईसा मसीह जी ने कहा था, अपने पड़ोसी से प्यार करो, लव दाई नेबर। आज निरंकारी सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी प्यार को ही मूर्त रूप देने की शिक्षा दे रहे हैं, बल्कि यहां तक कह रहे हैं कि पड़ोसी केवल वह नहीं जिसकी दीवार हमारी दीवार के साथ लगी हुई है, बल्कि जो भी, जब भी, जहां भी हमारे समीप हैं, वे हमारे पड़ोसी ही हैं। इस रूप में देखें तो चाहे हम घर में हैं या बाजार में, स्कूल कॉलेज में हैं या कार्यालय में, भीड़ में हैं या कुछ लोगों के बीच में, हमारे आसपास जो लोग हैं वे हमारे पड़ोसी ही हैं। कल्पना करें कि इन भावों के अनुरूप यदि हर व्यक्ति अपने पड़ोसी से प्यार करने लगे तो संसार का रूप स्वर्ग सा सुंदर बनने में भला कौन रोक सकता है। मुश्किल तो यह है कि पड़ोसी की हमारी परिभाषा ही दोषपूर्ण है। जिस किसी से हमारी स्वार्थ सिद्ध होती है, हम उससे प्यार करने लगते हैं, उसे पड़ोसी बना लेते हैं। यह स्थिति कल्याणकारी नहीं है। तात्कालिक रूप से भले ही लग रहा हो कि हम फायदे में हैं, लेकिन समग्र रूप से देखें तो इस स्वार्थ परक जिंदगी से फायदा तो क्या, नुकसान ही नुकसान है। दरअसल प्यार और नफरत मानवीय भावनाओं के दो सिरे हैं। प्यार कम होता हुआ जब शून्य के स्तर पर आ जाता है तो हम उस व्यक्ति के बारे में कहने लग जाते हैं कि वो जाने, उसका काम जाने, हमें उससे क्या लेना देना। प्यार जब और भी नीचे गिर जाता है तब वो नफरत का रूप ले लेता है। ठीक उसी तरह जैसे दीपक है तो प्रकाश है, उसकी लौ मध्यम होकर जब क्षीण होती जाती है तब उसका प्रकाश भी मध्यम होता जाता है, और अंततः जब लौ बुझ जाती है तब वहां प्रकाश होता ही नहीं, अंधकार ही अंधकार होता है। आध्यात्मिकता के धरातल पर देखें, प्यार, नम्रता और विशालता से ही इंसान की पहचान है। संत कबीर जी ने कहा है,
जाघट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान। अगर प्यार पर नफरत सवार हो गई तो ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, घृणा, हिंसा, अहंकार आदि अनेकों का ही साम्राज्य होगा। आज भी सभी ओर देखने को मिल रहा है कि धर्म ही नफरत का कारण बना हुआ है। हम सभी कुछ लोगों को चाहते हैं और कुछ लोगों से नफरत करते हैं। नफरत करने के कारण बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे फलां की तो मुझे शक्ल ही अच्छी नहीं लगती, फलां को तो बात करने का सलीका ही नहीं है, फलां तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता, आदि आदि। विचार करें कि भला उस बेचारे की शक्ल परमात्मा ने बनाई ही ऐसी है, तो उसमें उसका तो कोई दोष नहीं। और किसी का बात करने का सलीका ज्यादा अच्छा नहीं भी है, तो भी उससे नफरत क्या करना। हमारे महापुरुषों ने तो सदैव यही कहा है कि क्यों न हम ऐसे नामों को अपनी नफरत की सूची से हटा दें, क्योंकि यह सूची जितनी छोटी होगी हमारे मन का आनंद उतना ही बढ़ता चला जाएगा। चिंतन करने पर पाते हैं कि परमात्मा का ज्ञान हमें प्यार करने की शिक्षा देकर आपसी भाईचारे को विकसित करने का आधार प्रदान करता है तथा सारा संसार एक परिवार के भाव से परिपूर्ण रखता है। इसलिए हमें जरूरत है कि हमारी संगति सदैव नेक और आध्यात्मिक रूप से संपन्न ऐसे लोगों के साथ हो जो कि करुणा, दया और प्यार से भरपूर रहते हैं। जैसे ही हम कुसंग में पड़ जाएंगे तो अज्ञानता और नफरत का विस्तार होते देर नहीं लगती। प्रेम का सच्चा स्वरूप प्राप्त करने के लिए दैवी संबंधों से पुनः जुड़ना पड़ेगा। सच्चा प्रेम सांसारिक मोह से परे है। यह हम सहित सभी प्राणियों में विद्यमान दैवी चिंगारी की पहचान है। हमारा सर्वोच्च हित सामूहिक हित से जुड़ा हुआ है। करुणा, क्षमा और निःशर्त दया के काली केवल सद्गुण ही नहीं बल्कि हमारे अंतर्निहित दैवी स्वभाव की प्रतिध्वनि है। ऐसा जानकर हमारा वास्तविक तौर पर रूपांतरण हो जाता है और हम परमात्मा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने लग जाते हैं। हमारे जीवन में कृतज्ञता एक शक्तिशाली अभ्यास बन जाती है जो हमारा ध्यान कथित अभाव से हटाकर हमारे जीवन में दैवी उपस्थिति की प्रचुरता की ओर ले जाती है। कण कण में दृष्टिकोण में यह गहरा परिवर्तन नकारात्मक भावनाओं के मानसिक अवरोधों को तोड़ता है, जिससे आंतरिक शांति को बढ़ावा मिलता है। ईश्वरीय इच्छा के अनुरूप हमें उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, जिससे प्रत्येक क्रिया गहन संबंध और उद्देश्य की ओर एक कदम बन जाती है। हमारा दुख बोझ से बदल कर शिक्षक बन जाता है, जो हमें हमारे सच्चे आध्यात्मिक घर की ओर वापस ले जाता है और हमारी प्रगति को गति देता है। अपना अमूल्य समय निकालकर वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा कुछ भी प्राप्त हुआ है तो और अधिक वीडियो देखने के लिए, हमारे मोटिवेशन के लिए दिल से इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आई लव यू ऑल।